सांगनेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बीजेपी नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेंट बताने पर श्री अशोक गहलोत से कुछ सवाल किए गए, जिनमें मुख्य सवाल ये है कि क्या ये सही नहीं है कि विनोद दुआ के साथ डीडी न्यूज पर इंटरव्यू के बाद राजीव गांधी ने आपकी खराब परफॉर्मेंस और कमजोर संवाद क्षमता के कारण 6 महीने बाद ही मंत्रिमंडल से हटाकर पीसीसी अध्यक्ष बनाकर जयपुर भेज दिया था। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस जब 1989 में 195 सीट जीती थी तब आप भी पीसीसी अध्यक्ष बिना विधायक हुए राज्य में गृह मंत्री रहते हुए अपनी लोकसभा सीट से बुरी तरह हार गए थे। इसके बाद तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या ये सही नहीं है कि 1991 का लोकसभा चुनाव भी आप राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति की लहर में ही जीत पाए। चौथा सवाल ये था कि क्या ये सही नहीं है कि 1998 के विधानसभा चुनाव में आप चेहरा नहीं थे, फिर भी गांधी परिवार की चापलूसी और मदेरणा जी के खिलाफ षड्यंत्र करके आप मुख्यमंत्री रहे। इसी के साथ ही सवाल पूछा गया कि 2003 में मुख्यमंत्री नंबर 1 होने के बाद भी 100 सीटें गवाकर अपनी पार्टी को 156 से 56 पर गिराकर दिल्ली चले गए। पांचवा सवाल पूछा गया कि ये क्या सही नहीं है कि आपने सीपी जोशी के नेतृत्व में 2018 में बनी सरकार के नेतृत्व को गांधी परिवार की चापलूसी से चुराकर मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया था। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया जिसमें कहा कि आपने महिपाल मद्रेया को जेल भेजने के लिए अनेक षड्यंत्र किए। अब आपको हम ये सुनाते हैं कि क्या बीजेपी नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने इन सवालों के जवाब क्या दिए। अशोक गहलोत जी वो कहते हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं वो लोग नॉन परफॉर्मिंग है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी खुद नॉन परफॉर्मिंग व्यक्ति है। जब जब कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिसको देख करके लगे कि उन्होंने कुछ नया काम करके दिखाया। जब राजस्थान में परशुराम मदेरणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सरकार बनी तो उनको 156 सीटें मिली है और 56 सीटों का समझ लीजिए। 1989 के पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस की सीटें राजस्थान में 104 में थी। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट का चुनाव हार गया। बाद में चुनाव जीत भी गए तो 6 महीने के बाद मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा। उनकी सरकार में रहे मंत्री, सांसद, विधायक उनको छोड़ के जाते हैं तो नॉन परफॉर्मेंस भी तो हो गया है। ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं बनता कि हमको वो नॉन परफॉर्मिंग कहे। मैंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। राजस्थान में सरकार बनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अशोक गहलोत जी वो कहते हैं कि